गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को की गई। स्टेटमेंट बी, इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि हेतु 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। स्टेटमेंट सी, इसका उद्देश्य मैनुअल कौशल और उपकरणों के साथ साथ काम करने वाले केवल ग्रामीण पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों का समर्थन करना। स्टेटमेंट डी, इस योजना के तहत देश भर के 100 से अधिक जातियों को शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है और स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इस योजना में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा, जिनमें कुम्हार, लोहार, मोची यानी चर्मकार, बढ़ई, सोनार, मूर्तिकार, टोकरी बिनने वाले, चटाई बिनने वाले आदि को शामिल किया जाएगा। इस योजना का मेन मोटिव कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, साथ ही उनके परिवार में गुरु शिष्य की परंपरा को बढ़ावा देना। ओके, इस योजना के तहत प्रारंभ में देश भर के 100 से अधिक जातियों को शामिल किया जाएगा। ओके, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल के विकास हेतु उन्हें सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक तकनीकी का ज्ञान, प्रशिक्षण और ब्रांड प्रमोशन हेतु सरकार के द्वारा चलाई गई है। आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत 2016 में की गई। स्टेटमेंट बी, इस योजना के हितधारकों को अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी का लाभ नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट सी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में सुधार लाने हेतु की गई। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एवं सी, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ए एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना जिसकी शुरुआत 2016 में की गई और अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस योजना के में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को शामिल किया गया है और अब इस योजना के जो लाभार्थी होंगे उनको, जो हितधारक होंगे उनको डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का लाभ मिलेगा। इसलिए स्टेटमेंट बी लाभ नहीं मिलेगा असत्य है। इस योजना में डीबीटी का लाभ मिलेगा, आपको ध्यान में रखना है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2013 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में सुधार लाने हेतु की गई। पहले क्या होता था कि जो लाभार्थी थे उनको, जो हितधारक थे उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली बेनिफिट्स का लाभ नहीं मिल पाता था, तो उन्हीं लाभार्थियों को, हितधारकों को, जो इसके लाभ के हकदार हैं, उन्हें लाभ प्रदान करने हेतु पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु, पारदर्शिता को लाने हेतु डीबीटी की शुरुआत की गई। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ऑब्लिक से सही सुमेलित है? पुस्तक विमोचक ऑब्लिक अनावरणकर्ता ऑब्लिक जारीकर्ता। ए हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी। बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, अमित शाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए, सेकेंड केवल बी, थर्ड ए एवं बी एंड फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एवं बी दोनों युग्म सही सुमेलित है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इसको नीरजा चौधरी के द्वारा जारी किया गया और इसमें प्रधानमंत्री की कार्यशैली तथा प्रधानमंत्रियों के द्वारा 6 ऐतिहासिक फैसलों की जांच की गई है। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, इस पुस्तक का अनावरण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया और इस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में की जीवनी के साथ साथ रॉकेटरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत का विकास और भारत के इतिहास को बताया गया है। ओके, ये 2 पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अस्त्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह सतह से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी, यह डीआरडीओ द्वारा विकसित हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान में रखना है कि यह पहली बात तो स्वदेशी है, जो
DRDO द्वारा विकसित है और यह हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ओके, मेरे YouTube चैनल मनी स्टडीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।